स्थित प्रज्ञाभासा समाधिस्थ केशवे स्थितदि किम प्रभासेत किम आसीत ब्रवीत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है और वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है और कैसे चलता है। अब आगे के श्लोकों में स्थिर बुद्धि पुरुष के बारे में बताया गया है। प्रजहाति यदा कामान सर्वांत पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टे स्थित प्रज्ञस्तोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु द्विग्मना सुखेषु विगृत स्पृहः वीत राग भय क्रोध स्थित धीरति मुनिर उच्यते। अब इसमें कहते हैं, दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो स्वर था निस्पृह था, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा पुरुष स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्प्राप्त शुभ अशुभ ना भी नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा सहर्ते चाय कूर्मो अंगम नियो सर्वसे इंद्राणि इंद्री अर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ जैसे सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निरा आहारस्य दोहन देहिन रसवर्जम रसो अप्यश्च परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। यह तो हयम अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रथमाथीनि हरन्ति प्रसवं मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयमकं युक्त आसीत मतं पर वसे ही यस्य इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायन्तो विषयानुपस संगस्ते पुष जायते संगस्त सत संजायते काम क्रोधो हबि जायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् मोह सम्मोह,
सम्मोहित स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रास्त बुद्धि नाशो बुद्धि नाशत्य प्रणशयति। क्रोध से मूढ़ स्वभाव उत्पन्न होता है, मूढ़ से स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का विनाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष विसुक्तस्तु विषयानि इंद्रियश्चरण आत्म अस्य विद्रे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरश्चोपजायते प्रसन्नचेतसो हृंसु बुद्धि प्रवर्तिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत् शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन को इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती और भावनाहीन मनुष्य को शांति भी नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणां हि चर्ता यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम विवाम्बसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्तः प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशां पश्यतो शून्ये। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जगते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठित समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् त्वद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिं प्राप्त न कामकानि। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण सब अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यम सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसे बाह्य स्थिति पार्थम नैनाम प्राप्त विहुम्यति स्थित्वा सयाम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम पश्यति। हे अर्जुन, उस ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति
है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदेषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे सांख्य योगे नामे द्वितीयो अध्याय।